मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी, इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए, ये एक रोड है, सीधी रोड है, आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। थोड़ा सा रोड अगर वाइंडिंग रोड हो, यानी थोड़ी सी घुमावदार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, फिर भी आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि कुछ इस तरीके का रास्ता हो जहां पर चीजें टूट रही हो, या ब्रेकेज हो, या स्टॉपेज हो, तब क्या करेंगे आप? या फिर अगर बीच में कोई पॉट होल या फिर मैन होल खुला है, फिर क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से होगा। मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी का मतलब, इस शब्द का मतलब यही है कि आपका रास्ता सीधा है या फिर आपका रास्ता टूटा हुआ है। अगर रास्ता सीधा है तो हम इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, अगर यह टूटा हुआ है तो हम इसे कहेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैथमेटिक्स में अगर मैं y बराबर x लिखूं तो ये एक फंक्शन है ना? ये एक फंक्शन है। तो अगर मैं इस फंक्शन को fx करके लिखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाती है। y बराबर x अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बन जाती है ना, y बराबर x। तो हर एक फंक्शन कोई ना कोई ग्राफ के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब कोई ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में कोई ब्रेकेज है, कोई टूट फूट है, या कोई इस तरीके का स्टॉपेज है, तब हम उसे कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और ये दोनों आपको कंटिन्यूटी दिखाते हैं, ये आपको डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। हमारे पास एक फंक्शन है, हम इस फंक्शन को कह रहे हैं fx। फंक्शन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे। लिमिट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लिमिट का मतलब, क्योंकि लिमिट के बाद ही कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई जाती है, समझी जाती है। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर ये रोड यहां भी सही है, यहां भी सही है, और यहां भी सही है, तो हमारा रोड सही है। फंक्शन अगर हमारा, मान लीजिए, अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं, हमारे पास एक इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हम यहां कह रहे हैं, इस जगह पे हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता करना है, जानना है कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। तो इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और इन दोनों पे पता करेंगे कि यहां फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, और फिर इस जगह पे भी पता करेंगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा फंक्शन fx है और आप कहते हैं, देखिए साहब, मुझे किसी c पे इसको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। c पे या a पे, जो भी आप वैल्यू कहें, क्योंकि x की वैल्यू ही है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो x को हम x कहते हैं, y को हम fx कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके इस पॉइंट पे पता करना है, मान लीजिए इसके थोड़ा पीछे जाएंगे, बहुत ही पीछे, बहुत कम पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहां पर एकदम, यहां पर मतलब एकदम इधर पे जाएंगे। इसी को हम लिमिट भी कहते हैं। जो a माइनस है मतलब थोड़ा सा पीछे, a प्लस मतलब थोड़ा सा आगे, और फिर इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो अगर ये यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको LHL कह दें, इसको राइट हैंड लिमिट कह दें, और LHL और RHL को मिला के ही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को मिला के ही आपकी लिमिट होती है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहली चीज, और दूसरा, ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप जानना चाहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, वो वहां पर वेल डिफाइंड है, यानी कि fx ये वेल डिफाइंड है इस पॉइंट पे, जिस पे आप इसकी पता करना चाहते हैं कि भाई a पे मुझे बता दो, c पे मुझे बता दो। और दूसरा, इस यहां पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसका एक लाइन में आपको बताऊं तो सीधा मतलब है कि कोई ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई बीच में टूट फूट नहीं है। तो ध्यान रहेगा आपको, लिमिट उस फंक्शन की इस a पर वो एग्जिस्ट करती है, वो किसके बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है, यदि इसमें a डाल दें, यानी कि fx के अंदर अगर हम a डाल दें,
यानी इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं और ये पॉइंट हमारा सी या ए कह दीजिए, इसको ए कह दीजिए। इस पॉइंट पे आप कह रहे हैं कि भाई एफ ए जो भी वैल्यू आएगी एक्स की जगह ए डालने पर ये किसके बराबर है, लिमिट लगाया आपने कि एक्स टेंड्स टू ए इस एफ एक्स पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान रहेगा आपको कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे तब होगा जब इसमें कोई ब्रेकेज ना हो, इस पॉइंट पे कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई रुकावट ना हो।